दोस्तों कहते हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए न सिर्फ धन दौलत बल्कि अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिंहासन बत्तीस की 9वीं पुतली मधुमालती की कथा, जिसमें राजा विक्रमादित्य के अद्भुत त्याग और साहस का परिणाम मिलता है। राजा भोज अब तक हर दिन सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते और हर बार पुतलियां उन्हें रोक देती। वे थक चुके थे लेकिन सिंहासन का मोह छोड़ भी नहीं पा रहे थे। उधर उज्जैन की प्रजा भी रोज दरबार में इकट्ठा होकर पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महिमा सुनती थी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, पुतली मधुमालती जाग उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो उनकी कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की समृद्धि के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। इसी दौरान एक ऋषि वहां पहुंचे। राजा उस समय मंत्र पाठ में व्यस्त थे, इसलिए यज्ञ की मर्यादा के कारण उठ नहीं सके। उन्होंने मन ही मन ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा ने ऋषि से आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि उनका गुरुकुल नगर के बाहर जंगल में है और वहां पढ़ने वाले 6 बालक राक्षसों के हाथों में फंस गए हैं। राक्षस उन्हें ऊंची पहाड़ी पर ले गए थे और तो शर्त रखी थी कि बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें एक स्वस्थ क्षत्रिय पुरुष की बलि चाहिए, जो मां काली के सामने अर्पित किया जाएगा। अगर किसी ने छल या बल से बच्चों को छुड़ाने की कोशिश की तो वे बच्चों को पहाड़ी से गिराकर मार डालेंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य विचलित हो उठे। उन्होंने तुरंत कहा, ऋषिवर, आप मुझे उस पहाड़ी पर ले चले। मैं स्वयं बलि के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। प्रजा के प्राण बचाना ही राजा का धर्म है। ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन विक्रम का निश्चय अडिग रहा। राजा पहाड़ी पर पहुंचे। राक्षसों ने शर्त के अनुसार बच्चों को पहले छोड़ दिया और फिर विक्रम को बलि वेदी पर ले गए। राजा ने शांत मन से अपना सिर झुका दिया। वे तनिक भी भयभीत नहीं थे। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गए। तभी अचानक एक राक्षस ने तलवार फेंक दी और राजा को गले लगा लिया। वहां दिव्य प्रकाश और सुगंध फैल गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षस वास्तव में इंद्रदेव और पवन देव थे। वे केवल उनकी परीक्षा लेने आए थे। क्या विक्रम सिर्फ धन दौलत का दान कर सकते हैं या अपने प्राण भी न्यौछावर करने की शक्ति रखते हैं? देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे विक्रम, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। इतना कहकर पुतली मधुमालती बोली, राजन भोज, बताओ, क्या तुम राजा विक्रमादित्य की तरह अपनी प्रजा के लिए प्राणोत्सर्ग करने को तैयार हो? अगर नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का मोह त्याग दो। यह सुनकर राजा भोज चुप हो गए और गहरी सोच में डूब गए। दोस्तों, यह थी सिंहासन बत्तीस की 9वीं पुतली मधुमालती की कथा। क्या आपको लगता है आज के समय में भी कोई शासक अपनी प्रजा के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली पुतली प्रभावती की अद्भुत कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।